की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि की पूजा और रामलीला का दशकों पुराना इतिहास रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में बहुत बड़े स्तर पर नवरात्रों के मौके पर रामलीला का मंचन तैयार किया जाता है, जहां भव्य रामलीला होती है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से खिंचे चले आते हैं। यही वजह है कि यहां माता की पूजा और भगवान राम की लीला दोनों का ही आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। इन आयोजनों से इस वक्त दिल्ली वासी पूरी तरह से भक्ति के रंगों में रंगे हुए हैं। पिछले 9 दिन से दिल्ली में कई सारी रामलीला कमेटियों के द्वारा रामलीला करवाई जा रही है। का हार्दिक अभिनंदन है भाई। हमारे मॉडल टाउन अग्रवाल वेस्ट समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। केशव रामलीला कमेटी में मेरा पहले भी आना हुआ है, लेकिन आज जिस ढंग से व्यवस्थित और एक बड़ा सुंदर रूप इसको दिया गया, इतना विशाल रूप, मैं पूरे अशोक देवराज जी, उनकी पूरी टीम, धर्मपाल जी, अशोक जी, इनके और अन्य सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 10 दिन तक चलने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति का महान पर्व है। भारतीय संस्कृति 3 स्तंभों पर टिकी है, एक रामायण, महाभारत और गीता। तीनों का यही संदेश है, पाप का अंत, अन्याय का अंत, और रामलीला के मंचन के माध्यम से दिखाया जाता है। हम अपने जीवन में उतारें यही संदेश। मेरा नाम श्रीकांत भगत है। ये केशव रामलीला कमेटी का मंच है। इस पे हमने पहली बार राम आदर्श सम्मान दिया लोगों को। हमारा उद्देश्य राम के जीवन के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाना है। यही रामलीला के मंचन का उद्देश्य भी है। लोग राम के जीवन से सीख प्राप्त करें, राम के जीवन के आदर्शों को आगे बढ़ाएं। नैतिक जीवन ही मानव जीवन को सबसे बेहतर बना सकता है। इसी संकल्प के साथ आज केशव रामलीला कमेटी के द्वारा राम आदर्श सम्मान दिया गया है। अच्छा, रामलीला कई जगह पर करवाई जाती है, एक ही दिन में आपके यहाँ पूरी संपूर्ण रामलीला दिखाई जा रही है। जी, श्री केशव रामलीला कमेटी का यह एक एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, एक प्रयोग है, और ये बहुत सफल प्रयोग रहा है। इसमें हम एक ही दिन में संपूर्ण रामलीला दिखा रहे हैं, क्योंकि परिवार दिल्ली में बहुत व्यस्त होते हैं लोग और प्रतिदिन आकर रामलीला देख नहीं पाते। इसीलिए बच्चों को रामलीला के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती, राम के जीवन की संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती। तो एक दिन या 2 दिन लोग निकलते हैं। ऐसे में संपूर्ण रामलीला का होना सभी परिवार को, बच्चों को राम के जीवन की सभी बातें एक ही दिन में बताने का प्रयास करेगी। इसी उद्देश्य से हमने यह संपूर्ण रामलीला का प्रयास किया और बहुत सफल रहा। हजारों की संख्या में लोग इसको देखने आते हैं, टिक कर इसे देखते भी हैं। और क्या कुछ खास था इस रामलीला की सबसे खास बात यह थी कि इसमें लोगों को यह बात समझ में आने लगी कि हमें नैतिक जीवन, एक आदर्शपूर्ण जीवन जीने की तरफ बढ़ना चाहिए, और इसलिए हमें परिवार सहित बच्चों को भी अच्छी सीख, अच्छी भावनाएं, नैतिकता के विचार दिए जाने चाहिए। और इसलिए बड़ी संख्या में बच्चे भी अब रामलीला देखने आ रहे हैं और रात के 12:30-1 बजे तक बैठकर रामलीला देख रहे हैं। इस बार हमने G20 के उस पर थीम पर भारत मंडपम
बनाया था अशोक गोयल देवराहा जी का इसमें बहुत योगदान रहा है। अशोक गोयल जी इसके अध्यक्ष हैं, एक कर्मठ व्यक्ति हैं, समर्पित अधिनायक हैं। वह दिन भर ग्राउंड पर रहकर सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराते हैं। उनमें लीडरशिप की बहुत क्वालिटी है। सभी लोगों को 100 से ज़्यादा लोगों को सम्मानित करना और हज़ारों लोगों के साथ इंटरेक्ट करके इसका प्रबंधन करना, इस रामलीला का संपूर्ण श्रेय अशोक गोयल देवराहा जी को जाता है। अपना परिचय देते हुए इस रामलीला के बारे में बताइए, कितने भव्य रामलीला। देखिए, केशव रामलीला कमेटी लगातार 25 वर्षों से भगवान राम की लीला का आयोजन कर रही है और पिछले 14 वर्षों से हम लोग इसी नेताजी सुभाष पैलेस में रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष हमने जो विचार किया और श्रीकांत भगत जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, उनके साथ भी हमारी बात हुई कि जो लीला हम करते हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य ये है कि जो भगवान राम के जो आदर्श हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं और इसी वजह से एक राम आदर्श सम्मान जिसकी कल्पना श्रीकांत भगत जी ने की कि जो रामलीला के जो मुख्य पात्र हैं, जो कि आदर्श पिता के रूप में हैं, आदर्श पुत्र के रूप में हैं, आदर्श पत्नी के रूप में हैं, आदर्श भाई के रूप में हैं, आदर्श दोस्त के रूप में हैं और आदर्श सेवक के रूप में हैं। तो ये हमने विचार किया क्यों ना ऐसे जो पात्र हैं जो रियल ज़िंदगी में हैं, जो सही मानों में जैसा कि हम लीला में देखते हैं वैसा ही अपने वास्तव ज़िंदगी में ऐसा ही वो रोल का रोल करते हैं अपने परिवार के लिए, ऐसे लोगों का चयन किया जाए और इस रामलीला के मंच से उनको सम्मानित किया जाए। और इसलिए एक जूरी का भी हमने उसमें गठन किया और आज आपने देखा कि हमने नवमी के दिन ऐसे लोगों का सम्मान किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि ये पहली बार इस रामलीला के मंच से हुआ और आने वाले दिनों के अंदर हम और इसको और व्यापक स्तर पर ऐसा कार्यक्रम करेंगे और संपूर्ण रामलीला जो हम लोग कर रहे हैं जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम के राज्याभिषेक तक एक ही दिन में, उसमें लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि एक परिवार एक ही दिन रामलीला देखने आता है और जब ये परिवार देखने आता है तो पूरी रामलीला देखकर जाता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और वो कुछ ना कुछ खंड देखने की बजाय पूरी रामलीला देख रहा है। कल समापन होने वाला है, इस दौरान कौन कौन से नेता इस रामलीला को देखने के लिए आए? नहीं, देखिए, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने इस रामलीला के मंचन में आकर हमें आशीर्वाद दिया है और कल हम रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का तो दहन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, चौथा पुतला, उनका भी हम लोग यहाँ पर उनका दहन करेंगे। और ये संदेश इस रामलीला के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं वो स्वयं समाप्त होने वाले हैं। अच्छा, एक थीम बनाई गई है भारत मंडपम, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो भारत मंडपम की थीम है, भारत मंडपम अभी G20 के अंदर भारत मंडपम बना और पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने देखा कि कितनी अच्छे तरीके से भारत ने G20 का आयोजन किया। पूरे विश्व ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहा, उनके विजन को सराहा और पूरे भारत का यशोगान पूरे विश्व में हुआ। तो हमने ये विचार किया कि जिस बात से पूरे भारत का यशोगान पूरे विश्व में हुआ है, हमें भी इस रामलीला के मंच पर ऐसे ही थीम को लेना चाहिए, जिससे कि जो लोग आएँ, हज़ारों की संख्या में जो हर दिन आते हैं यहाँ पर, वो भी इस थीम को देखें और जो भारत की प्रशंसा पूरे विश्व ने की है वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त। कल समापन होगा, कितने लोगों ने अभी तक रामलीला देखी? देखिए, अभी करीब 10,000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ आते हैं, लेकिन ये हमारा पुराना अनुभव है कि दशहरे वाले दिन 25 से 30,000 लोग दशहरा के महोत्सव कार्यक्रम में आते हैं। कल हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय अरुण सिंह जी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और रावण और उनके पुतलों का दहन करेंगे।